सुप्रभात बच्चों। आज हम द्विगु समास के विषय में जानेंगे। द्विगु समास देखा जाए ये संख्यावाची समास भी माना जाता है, जिसमें संख्या का बोध होता है। चलिए आगे इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद पंचवटी, अठन्नी, शताब्दी, त्रिवेदी, पंजाब, चौमासा, ये क्या है? समस्त पद है। और इनका समास विग्रह क्या है? 5 वटों का समूह, 8 आनों का समाहार, शत आब्दों का समाहार, 3 वेड़ियों का समाहार, 5 आबों का समाहार, 4 मासों का समाहार। यानी कि जो पहला पद होता है, ठीक है, पूर्व मीन्स पहला पद संख्यावाची होता है। 5, 8, 7, 3, 5, 4 ये संख्या का बोध करा रहे हैं, ठीक है। और जो इसके बाद का जो पद है, वटों का समूह, आनों का समाहार, आब्दों का समाहार, वेणियों का समाहार, आबों का समाहार, मासों का समाहार, ये क्या दिखा रहे हैं? समूह को दर्शा रहे हैं। यानी कि जो समस्त पद होता है वो समूह का बोध कराता है और पूर्व पद संख्या का बोध कराता है। सतसई 700 दोहों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, दोपहर 2 पहरों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समाहार, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। अब आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास में क्या होता है? दो चीज़ें बराबर होती हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो उसमें हेड भी चाहिए होता है, ट्रेल भी चाहिए होता है। अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा? सिक्का खोटा माना जाएगा। यानी कि दोनों चीज़ों की बराबरी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें एक दूसरे को पूरक करते हुए होनी चाहिए। अगर एक चीज़ नहीं होगी तो दूसरे का महत्व भी नहीं होगा। तो द्वंद्व होता है इसमें। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या दोनों पदों के बीच में आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ठीक है, माता और पिता का होना अनिवार्य है, तो इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। कभी भी जब आपके सामने द्वंद्व समास का कोई भी उदाहरण हो तो आप ये ध्यान देना कि इन दोनों पदों के बीच में क्या होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। और जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो उसके बीच में और या फिर या शब्द का प्रयोग करेंगे। और अधिकतर और शब्द का ही प्रयोग होता है। जैसे राजा रंक, राजा और रंक, जीवन मरण, जीवन और मरण, भला बुरा, भला और बुरा, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप और पुण्य, लाभ और हानि, सही और गलत, चाय या कॉफ़ी या फिर ऊंच या नीच, राधा और कृष्ण, इस तरह के शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। तो जब भी हम द्वंद्व समास से जुड़े प्रश्न करेंगे तो ये ध्यान देना है कि योजक शब्दों का प्रयोग होता है और दोनों पद समान होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।